हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। इसमें हमने अर्थमेटिक मीन सब कुछ कल डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम इसके आगे का इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं। तो देखो, अर्थमेटिक मीन या एवरेज भी बोल सकते हो, मैंने ये सब कल अच्छे से समझा दिया था। अगर कोई भी आपके पास डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसका अगर आपको एवरेज मीन फाइंड आउट करना है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अर्थमेटिक मीन या एवरेज वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, इस टाइप से हम अर्थमेटिक मीन या फिर किसी का भी एवरेज फाइंड आउट करना हो तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके आगे मैंने इसमें एग्जांपल्स भी करवाए थे। देखो, एक तो इसमें क्या बच गया हमारा, जब भी कोई दो नंबर्स आपके पास गिवन है उसके बीच का नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है। देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं, आपको नंबर फाइंड आउट करना है विच लाइज बिटवीन 5 एंड 11। 5 और 11 के बीच में क्या नंबर लाई करेगा वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं यहाँ पे। देखो, 5 एंड 11 के बिटवीन में क्या नंबर लाई करेगा वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? मीन। इनका मीन क्या होता है? पहले ऐड कर दो ऑब्जर्वेशन को, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है? 1 2, 2 से डिवाइड। 11 और 5 कितना हो गया? 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8। तो इनके बिटवीन में क्या नंबर लाई करेगा? 8। ठीक है। इस टाइप से अगर कोई भी दो नंबर है, जैसे आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन भी गिवन है, इनके बीच में भी नंबर अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, नीचे एक एग्जाम्पल भी है, 1/2 एंड 1/3 के बिटवीन में एटलीस्ट 5 नंबर्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं। देखो, किसके बीच में? 1/2 एंड 1/3 के बिटवीन में 5 नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम इसका बिटवीन नंबर फाइंड आउट करेंगे, इसके बिटवीन में क्या नंबर लाई करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। 1/2 एंड 1/3 को ऐड कर दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2, तो डिवाइड बाई 2। देखो, यहाँ पे इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, डिवाइड बाई है 2। ठीक है, ये कितना आ गया? 3 और 2 5/6। ये है 2/1। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 1/2। तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 1 से तो 5, 6 2 जा 12। तो इनके बिटवीन में क्या लाई करेगा? देखो, ये है आपका 1/3। ओके, यहाँ इसके बिटवीन में है 5/12। अब आप इन दोनों के बिटवीन में नंबर निकालोगे, यहाँ भी इनके बिटवीन में, फिर इन दोनों के बिटवीन में, इनके बिटवीन में, ऐसे आप काफ़ी सारे नंबर से फाइंड आउट कर सकते हो बिटवीन के। ओके, तो जब भी आपको कोई बिटवीन नंबर फाइंड आउट करना है तो उसमें आप क्या करोगे? मीन फाइंड आउट करोगे। जो अर्थमेटिक मीन होता है उसी से आपका क्या आ जाएगा? बिटवीन नंबर। ओके, अब देखो, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आने वाली है रेंज। क्या टॉपिक रहेगा आज का हमारा? रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज होती है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोअर ऑब्जर्वेशन गिवन इन द डाटा। जो भी आपके पास डाटा गिवन है, जैसे आपका ही डाटा है स्कूल में आपके 5 सब्जेक्ट्स में से, जैसे एक में आए आपके 46 आउट ऑफ 50, 34, 42, 39, 40। ओके, ये मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50 में से। तो इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेंज। रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन डाटा। जो भी ये डाटा है इसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो, यहाँ पे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 46। ओके, इसमें से डिफरेंस करेंगे किसका? लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे? 34। तो इनको हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। 6 में से 4 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1, तो कितना आ गया? 12। ये क्या हो गई? रेंज। इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी डाटा गिवन है तो उसकी रेंज फाइंड आउट करनी होगी तो आप कैसे करोगे? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, और इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो फिर आप क्या करोगे? देखो, अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इन सभी ऑब्जर्वेशंस को आप क्या करोगे? ऐड करोगे। ओके, सभी को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5, तो डिवाइड बाय 5। ये क्या जाएगा आपके पास? मीन।
ओके। इस टाइप से अगर आपको मीन या रेंज फाइंड आउट करना है तो वो आपका क्लियर हो चुका है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल है द एज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ आ स्कूल आर। यहाँ पे 10 टीचर्स की एजेस गिवन है ईयर्स में। ओके 31 41 सॉरी 32 41 28 54 35 26 23 33 38 एंड 40। व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर। ओल्डेस्ट मतलब जो सबसे बड़े हैं, एज में सबसे ज्यादा है। तो एज किसकी सबसे ज्यादा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो 32, ये 4। आप पहले क्या करोगे, 10 डिजिट चेक करोगे किसका, यहाँ पे 3 4 2 5 इसका है तो ये ओल्ड है। 3 2 2 3 3 4 तो 5 वाला बड़ा होगा। कौन सा नंबर बड़ा है, 54। तो ओल्डेस्ट टीचर की एज कितनी हो गई, 54। ओके आगे इसमें फाइंड आउट करना है यंगेस्ट टीचर। यंगेस्ट टीचर की भी एज फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स जो सबसे छोटे हैं, एज में सबसे कम है। यहाँ पे अगर आप बात करते हो, देखो 3 4 2 2 आया, 28 है। आगे देखो 26, फिर आया 23, तो 23 क्या है, यंगेस्ट है। ओके सबसे कम एज वाले टीचर्स हैं। तो यंगेस्ट टीचर की एज कितनी है, 23 एंड ओल्डेस्ट टीचर की एज कितनी है, 54। ओके नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर। यहाँ पे आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, रेंज। रेंज मैंने अभी बताया था, रेंज क्या होती है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन या फिर हाईएस्ट एज। ओल्डेस्ट टीचर की एज कितनी थी, 54 एंड यंगेस्ट की कितनी थी, 23। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये गया 31। तो रेंज कितनी हो गई इसकी, 31। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स। इन सभी टीचर्स की अगर आपको एवरेज या मीन फाइंड आउट करना हो तो वो क्या होगा। देखो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऐड करते हैं 32 41 28 54 35 26 23 33 38 एंड 40 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10। 10 से क्या कर देंगे इनको हम, डिवाइड। ओके देखो ऐड करते हैं 2 और 1 3, 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, 15 और 5 20, 26 29, 29 और 3 32, 32 और 8 40, 0 4 गया कैरी में। ओके यहाँ देखो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 12 14 15 16 17 22 24, 24 और 4 28, 28 और 3 28 और 3 31, 31 और 4 35। ओके डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 35। तो ये आ गया अर्थमेटिक मीन या फिर आप बोल सकते हो एवरेज ऑफ ऑल द टीचर्स। एज की एवरेज आ चुकी है, कितनी आई, 35। तो इसमें हमें क्या करना था, 35 एज आ चुकी है, मीन यही फाइंड आउट करना था। इसी के साथ ही एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होता है। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1। इसके क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, चैनल पे डाल दिए हैं। आप क्लास 7th मैथ की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सभी मैंने क्वेश्चंस वहाँ पे करवा दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके ये हमारा रेंज एंड मीन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मोड। क्या रहने वाला है, मोड। देखो मोड क्या होता है, अगर आप मोड की डेफिनेशन पूछना चाहो तो देखो मोड की डेफिनेशन क्या होती है, मोड इज द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज द ऑब्जर्वेशन दैट अक्वायर मोस्ट ऑफन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो आपके पास डाटा गिवन है। ओके जैसे यहाँ पे ही हम बात करते हैं, आपके क्लास में जो भी बच्चे हैं उनकी हाइट का ही डाटा गिवन है या फिर किसी का भी डाटा गिवन है, वेट का डाटा गिवन है। जैसे वेट का कर लेते हैं 35 36 34 38 35 31। ओके ये डाटा आपके
क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके वेट का डाटा गिवन है। तो इसमें अगर आपको मोड फाइंड आउट करना है, देखो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, मैं तीनों का समझाती हूँ कैसे फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम मोड क्या होता है, जो भी डाटा आपके पास गिवन है उसमें जो मोस्ट एक्वायर ऑब्जर्वेशन है वो ही क्या होता है, मोड। इसका मतलब क्या है, जो भी ऑब्जर्वेशन जितनी ज़्यादा रिपीट हुई है, जितने ज़्यादा टाइम्स एक्वायर हुई है, आई है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन 2 टाइम्स आई है, कोई ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स आई है, तो कौन ज़्यादा आई है, 3 टाइम्स वाली, तो यही क्या हो जाएगा, मोड। ओके, यहाँ देखो क्या आया है सबसे ज़्यादा, अगर आप देखोगे तो 35 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 टाइम्स आया है, बाकी सभी 1 टाइम्स आए हैं, तो 35 है, यही क्या हो जाएगा, मोड। क्लियर है, जो भी ऑब्जर्वेशन में जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा टाइम्स आई है वही क्या हो जाती है, मोड। ओके, रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज मैंने अभी बताया था, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 38 एंड माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 31, तो रेंज क्या हो गई 7 एंड मीन सभी का क्या करेंगे, सम करेंगे डिवाइड बाई नंबर। फंडा क्लियर है, तीनों चीजें समझ में आ गई। देखो मोड के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमें कुछ एक एग्जाम्पल गिवन है। क्या एग्जाम्पल है, जो साइज है, क्लोथ की साइज गिवन है, कोई भी शर्ट है उसकी साइज है ये 90, 95, 100, 105, 110 एंड टोटल। जो नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड हुई है, कितनी सोल्ड हुई है, 90 सेंटीमीटर साइज की हुई है 8, 95 की 22, 100 की 32 एंड 105 की 37 एंड 110 की 6। तो देखो यहाँ पे अगर आपको मोड फाइंड आउट करना है तो मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस साइज की शर्ट सबसे ज्यादा सोल्ड हुई है 105 की, कितने 37, तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा मोड। ओके, और यहाँ पे हमें मीन भी फाइंड आउट करके दिखाया गया है, ये हो जाएगा मीन सभी का प्लस कर देंगे सभी को, ठीक है, नंबर ऑफ शर्ट्स जितनी सोल्ड हुई है डिवाइड बाई हाउ मैनी नंबर ऑफ शर्ट्स, हाउ मैनी शर्ट्स। ओके, अब देखो नीचे एक एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल नंबर 4, इसको सोल्व करते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हमें सेट गिवन है, इसमें मोड फाइंड आउट करना है। सेट क्या गिवन है, 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4। ओके, इसका हमें क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसके 2 टाइप से आप कर सकते हो। एक तो आप क्या करोगे, आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करोगे। जैसे हम इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे पहले क्या आएगा 1, फिर 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2 2 2 2, ओके, उसके बाद है 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है 4। अगर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन कर लेते हो तो आपको काउंट करने में इजी रहेगा। जैसे 1 की कितनी ऑब्जर्वेशन है 3, 2 की कितनी ऑब्जर्वेशन है 4, 3 की 1, 4 की 2, तो किसकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा है 2 के, तो मोड क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, एक तो आप इस टाइप से कर सकते हो। एक यहाँ पे ये क्या गिवन है, नंबर्स गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर्स। 1 कितने टाइम्स आया है, देखो हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3, कितने टाइम्स आया है 3 टाइम्स। अब लिखेंगे 2 2 कितने टाइम्स आया है 1 2 3 4 4 टाइम्स, यहाँ पे हम लिख देंगे टाइम्स। ओके, 3 कितने टाइम्स आया है 1 टाइम, 4 कितने टाइम्स आया है, देखो 1 2 2 टाइम्स। ठीक है, कौन सबसे ज्यादा टाइम्स आया है 4 टाइम्स आया है, क्या आया है 2, तो मोड क्या हो जाएगा 2। इस टाइप से भी, ये तो नंबर्स थे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। अगर आपके पास कोई और डाटा गिवन है तो उसको आप इस टाइप से करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन इजी रहेगा, या फिर आप क्या करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे तो काउंट करने में इजी रहेगा। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर है 5 में हमें क्या गिवन है, फाइंड फॉलोइंग आर द मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ अ लीग। फुटबॉल का मैच का लीग है, उसमें हमें मार्जिन ऑफ विक्ट्री फाइंड आउट करना है। देखो मार्जिन ऑफ विक्ट्री की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ विक्ट्री गिवन है,
ठीक है, ये सभी आपको यहाँ पे गिवन है। इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे काउंट करोगे 1 कितनी टाइम्स आया है तो कोई ना कोई नंबर आपसे छूट जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, जो भी डाटा आपको गिवन है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, या फिर आप क्या करोगे, मार्जिन ऑफ विक्ट्री 1 है, यह कितने टाइम्स आया है तो 1 है, इस पे आप क्रॉस करते चलोगे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम्स, तभी आप इजीली कर पाओगे, वरना आपसे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, इसी टाइप से हम 2 को काउंट कर लेंगे। 2 कितने टाइम से है 14, सभी का हम यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेज लिख लेंगे। किसका ज़्यादा है नंबर ऑफ मैचेज 14 का, तो 2 इसका क्या हो जाएगा मोड। ओके, मोड ऑफ द डाटा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कौन आया है 2, तो 2 ही क्या हो जाएगा मोड। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनको हम सोल्व करते हैं। देखो, मोड फाइंड आउट करना है 2, 6, 5, 3, 0, 3, 4, 3, 2, 4, 5। ओके, इनका अगर हमें मोड फाइंड आउट करना है तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक तो आप नंबर्स को काउंट करके फिर लिखोगे, या आप इस डाटा को अरेंज करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 0, 1 यहाँ पे है नहीं, 2 ये लिख दिया, 2 आगे क्या है ये रहा, ये भी लिख दिया। बाकी आएगा 3, ये राइट डाउन कर दिया, ये भी राइट डाउन कर दिया, और ये भी राइट डाउन कर दिया। नेक्स्ट नंबर आएगा 4, 4 ये राइट डाउन कर दिया और ये भी राइट डाउन कर दिया। ओके, नेक्स्ट नंबर है 5, ये राइट डाउन कर दिया और ये भी कर दिया। नेक्स्ट नंबर है 6, ये 1 टाइम है। ओके, अब हमने इसको अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप काउंट कर सकते हो, 0 कितने टाइम से है 1 टाइम्स, 2 कितने टाइम से है 2 टाइम्स, 3 कितने टाइम से है 3 टाइम्स, 4 कितने टाइम से है 2 टाइम्स, 5 कितने टाइम से है 2 टाइम, एंड 6 कितने टाइम से है 1 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन आया है 3। देखो 3 कितने टाइम्स आया है 3 टाइम्स ही, तो इसका मोड क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल गिवन है, इसका भी हम मोड फाइंड आउट करते हैं। देखो है यहाँ पे 2, 14, 16, 12, 14, 14, 16, 14, 10, 14, 18 एंड 14। ओके, देखो इसको हम दूसरी टाइप से करते हैं। एक साइड लिख लेंगे नंबर, एक टाइम लिख लेंगे टाइम्स। 2 कितने टाइम्स आया है 1 टाइम। नेक्स्ट नंबर है 14, 14 कितने टाइम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स। नेक्स्ट नंबर है 16, 1, 2 टाइम्स। नेक्स्ट नंबर है 12, 12 कितने टाइम्स आया है 1 टाइम। नेक्स्ट नंबर बच गया इसमें 10, 10 कितने टाइम्स है 1 टाइम, एंड 18, 18 भी कितने टाइम्स है 1 टाइम। ओके, सभी नंबर्स के हमने टाइप्स लिख लिए हैं। कौन सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है 6 टाइम्स आया है, विच नंबर 14, तो इसका मोड क्या हो जाएगा 14। 14 ही सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है, तो मोड क्या हो गया 14। ओके, देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल गिवन है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द मोड ऑफ। हमें यहाँ पे मोड फाइंड आउट करना है। नंबर्स है आपके पास, नंबर्स है हमारे पास 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 8। ओके, इनके नंबर्स एंड टाइम्स राइट डाउन करते हैं। देखो नंबर एंड टाइम्स। नंबर है 2, कितने टाइम्स आया है 1, 2, 3 टाइम्स। नंबर है 3, कितने टाइम्स आया है 1, 2 टाइम्स। नंबर है 4, 4 कितने टाइम्स आया है 1 टाइम, एंड नंबर 5, 1, 2, 3 टाइम्स। नंबर 6 अगेन 2 टाइम्स, एंड नंबर 8 1 टाइम। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम्स विच नंबर, देखो 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, 2 बार सेम नंबर्स आए हैं। 2 भी 3 टाइम्स आया है एंड 5 भी 3 टाइम्स आया है, तो मोड हो जाएगा इसका 2 एंड 5। दोनों ही सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ गए हैं, तो मोड क्या हो जाएंगे दोनों ही 2 एंड 5।
ओके। तो अगर आपके पास भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसमें जितने भी नंबर्स हैं जो सेम टाइम्स आए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, उसके मोड्स। ओके, ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका मोड फाइंड आउट करोगे और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताओगे। ओके, यहाँ पे हमारा मोड का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं मीडियन। ओके, नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी मीडियन के ऊपर। अगर आपको एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।